हेलो गाइस, मैं हूँ शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग। तो गाइस आज चल रहे हैं हुमायूं टॉम। चलिए, तो अभी हम पहुँच गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन के सामने बिल्कुल। एक्चुअली हुमायूं टॉम भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर नज़दीक में ही मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं और बस या ऑटो से आएंगे तो वो भी बिल्कुल नज़दीक है। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं हुमायूं टॉम और ये टिकट की लाइन लगी हुई है। एंट्री करने से पहले हमें एक टिकट परचेज़ करना होता है जिसकी कॉस्ट 40 रुपीज़ है। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब हम एंट्री करेंगे। ये एंट्री गेट है, आप देख रहे हैं। देख सकते हैं आप। हेलो गाइस, मैं हूं शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग्स। तो गाइस आज हम आए हैं हुमायूं के मकबरे में। तो आज मैं आपको ये हुमायूं का मकबरा घुमाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, हुमायूं टॉम की एंट्री करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा गेट है। पहला गेट हमने क्रॉस किया जहाँ पर टिकट लिया था। अब ये दूसरा गेट क्रॉस कर रहे हैं हम। इसके बाद तीसरा गेट क्रॉस करेंगे तब जाके हुमायूं टॉम नज़र आएगा। तो ये हम तीसरे गेट पर आ गए हैं। देखिए, सामने से हुमायूं टॉम नज़र आ रहा है। फॉरेनर्स को यहाँ पे चेकिंग होती है, अदरवाइज़ इंडियंस की नहीं है यहाँ पर चेकिंग। हम लोगों को टिकट लेना होता है, बाहर से टिकट लेकर एंट्री करते हैं। मैं यही नोट कर रही हूँ कि सिर्फ जो फॉरेनर्स हैं उनको यहाँ पर चेकिंग के लिए रोका गया और उनका टिकट चेक कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये गेट है। अब सामने का नज़ारा देखिए, ये है हुमायूं टॉम। देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ से कैमरा घुमाकर मैं आपको दिखाती हूँ। लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, हम देख सकते हैं। ये है हुमायूं टॉम और इसे दिल्ली का ताज भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल जो बना है वो भी इसी की तर्ज पर बना है। हुमायूं टॉम को 1565 में बनाना स्टार्ट किया था और 1571 में बन के ये रेडी हुआ था। हुमायूं टॉम को हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। हुमायूं की डेथ के 9 साल बाद ये मकबरा बन के रेडी हुआ था। जब हुमायूं की डेथ हुई थी तो वो पुराने किले में दफनाए गए थे। उसके बाद उन्हें पंजाब में भेज दिया गया था क्योंकि एक हिंदू राजा ने दिल्ली को फतेह कर लिया था, तो उसका राज हो गया था। इस डर से कि वो हिंदू हैं, कहीं राजा की हुमायूं की कब्र को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो ये सोच करके उन लोगों ने पंजाब में उनकी डेड बॉडी को ले जाके दफना दिया था। 9 साल बाद जब ये टॉम बन के रेडी हुआ तो फिर वहाँ से हुमायूं की डेड बॉडी को लाके इसमें दफनाया गया। तो गाइज़, हमीदा बानो ने इस मकबरे को बनाने के लिए विदेशों से आर्किटेक्ट को बुलाया था। उसका नाम था गयासुद्दीन मिर्ज़ा। तो गाइज़, ये हिंदुस्तान में पहला मकबरा है जो वास्तुकला बेस पर बना हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी मकबरे बने हैं वो सब वास्तुकला की तर्ज पर ही बने हैं। यहाँ तक कि आप ताजमहल को अगर देखते हैं तो ताजमहल भी वास्तुकला बेस पर ही बना है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। आप देखेंगे ताजमहल का जो मेन गेट है, अगर उसे ओपन करके देखते हैं तो आपको सामने ताजमहल नज़र आता है। जिस तरह से हुमायूं टॉम का भी मेन गेट पे अगर आप खड़े होकर देखेंगे, ये देखिए, इस तरह से ताजमहल भी नज़र आता है और हुमायूं टॉम भी सेम। तो इसके बाद सभी जितने भी मकबरे बने हैं वो इसी तर्ज पे बने।
गाइस मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, आपको बहुत सारी कब्रें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि इस टॉम्ब के चारों तरफ जितना भी एरिया है उसमें 150 कब्रें बनी हुई हैं। इसमें उनकी बीवी हमीदा की भी, हमीदा बानो की भी कब्र है, बाबर की भी कब्र है, ईसा नियाज़ी की भी कब्र है, और उनके जो करीबी रिश्तेदार उन सब लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो हुमायूं की डेथ के बारे में कहा जाता है कि वो पैर फिसलने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने अपने किले में एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी भी बना रखी थी। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उससे 3 दिन पहले वो लाइब्रेरी में ही थे, कुछ पढ़ रहे थे। और क्योंकि उनकी एक आदत थी, जब भी वो अज़ान की आवाज़ सुना करते थे तो वो घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। जिस जगह होते थे उसी जगह वो घुटनों के बल बैठ जाते थे। और वो क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो अज़ान का एहतराम करते थे। वो कहते थे कि मैं लोगों का राजा हूँ, लेकिन राजाओं का भी एक राजा है, बादशाह का भी एक बादशाह है, वो अल्लाह है, तो उसके आगे सर झुकाना है। इसलिए वो जब भी अज़ान सुनते थे तो वो सर घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। तो जिस दिन सीढ़ियों से फिसल कर गिरे थे तो तब भी वो लाइब्रेरी में थे और उनके दोनों हाथों में किताबें थीं। जैसे ही अज़ान की आवाज़ हुई, अपनी अज़ान होना स्टार्ट हो गई। अज़ान की आवाज़ सुनकर आदत के मुताबिक वो अपने घुटनों के बल बैठने लगे, तो डिसबैलेंस होकर वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। और नीचे गिरने के 3 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सीरियसली कोई चोट आई होगी, इसीलिए वो 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो गाइज़ ये हुमायूं का टॉम्ब है, देखिए कितना खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं, इसको जिस एंगल से देखेंगे, ये रास्ता इसके चार साइडें हैं और चारों सेम हैं। आप जिस एंगल से देखेंगे आपको सेम नज़र आएगा। इसके 2 रास्ते हैं, 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये हाइट के ऊपर बना हुआ है। तो एक आगे की तरफ बनी हुई है फ्रंट पे, और एक बैक साइड पर बनी हुई है। और इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत सा लॉन मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये लॉन है, चारों तरफ एक ही डिज़ाइन का है, नालियाँ हैं, पानी बहता हुआ। फ्रंट पे इन्होंने फाउंटेन भी लगाया हुआ है। ये बैक साइड पर आप देख सकते हैं, दूर एक गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, मथुरा रोड पर, रिंग रोड पर। ये पीछे का नज़ारा है, हुमायूं टॉम्ब का बैक साइड है, इंद्रप्रस्थ गार्डन की साइड वाला। तो आप जिस तरफ से देखेंगे वो आपको सेम नज़र आएगा। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, क्योंकि शाम हो रही है, दिन ढलने वाला है और चिड़ियाँ चें 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 करने लगी हैं। तो चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और कब्र दिखाती हूँ, जहाँ पर हुमायूं की कब्र है, उनकी बेगम हमीदा बानो की कब्र है, बाबर की कब्र है, और भी बाकी मुग़ल शासक जो हैं उनके रिश्तेदार वो भी यहाँ पे दफन हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा काम, ये लकड़ी का में दरवाज़ा, इतना मजबूत दरवाज़ा है लकड़ी का, आप देख सकते हैं। पत्थरों पर कारीगरी देखिए, किस तरह से पत्थरों को तराशा हुआ है।
तो गाइस मैंने आपको पूरा हुमायूं टॉम्ब घुमा दिया है। तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। जाने से पहले एक बार मैं पीछे का पोर्शन और दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये बैक साइड है, इसके पीछे इंद्रप्रस्थ पार्क है, सराय काले खां बस अड्डा है, और आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में एक गुरुद्वारा भी है। लोग बैठे हुए हैं आराम करते हुए। ये नीचे जाने का रास्ता है। तो गाइज़ अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले कहूँगी कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा है तो। फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।